आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि लोकसभा के चुनाव में आप सब ने 4/4 100% नतीजा हिमाचल से दिया। इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आपने कांगड़ा में कमल खिलाया, हमीरपुर में कमल खिलाया, मंडी में कमल खिलाया, शिमला में कमल खिलाया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हिमाचल की जनता को और आप सब के माध्यम से हर वोटर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 100% नतीजा भारतीय जनता पार्टी को दिया। गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट्स देने की बात हो, आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लोकसभा चुनाव में हिमाचल की सभी 4 सीटें बीजेपी को दी। आपने कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला में कमल खिलाया। आज देश के 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जिसमें 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपके अथक प्रयास और ताकत के कारण आज 98% भूमि पर भाजपा का कमल खिला है और 97% आबादी ने भाजपा को वोट दिया है। मैं भारत के लोगों और हिमाचल के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा और हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। आज हिमाचल 100% खुले में शौच से मुक्त हो गया है। सुबह ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुक्खू जी ने शौचालय सीटों पर भी कर लगा दिया है। अब इसे क्या कहें, इस सरकार का दिमाग खराब हो गया है। मुझे बताएं कि इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है या नहीं। कांग्रेस पार्टी ने आपको हर तरह से परेशान करने का काम किया है। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि लोकसभा के चुनाव में आप सब ने 4/4 100% नतीजा हिमाचल से दिया। इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आपने कांगड़ा में कमल खिलाया, हमीरपुर में कमल खिलाया, मंडी में कमल खिलाया, शिमला में कमल खिलाया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हिमाचल की जनता को और आप सब के माध्यम से हर वोटर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 100% नतीजा भारतीय जनता पार्टी को दिया। हम सबके लिए खुशी की बात है और आप सबके अथक प्रयास से, अथक मेहनत से लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से चुनाव में काम किया, यह हमको सौभाग्य मिला है कि 60 साल बाद हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सबसे लोकप्रिय हैं, वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए। लगातार ये 60 साल बाद घटना घटी और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उड़ीसा में आप लोगों के शुभकामनाओं से पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आंध्र प्रदेश में विशुद्ध एनडीए की सरकार वहां भी बनी और कुल मिलाकर के 18 प्रदेशों में एनडीए की सरकार हुई और 13 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनी है। यह भी हम आप सब सामने कहना चाहते हैं। आप लोगों की अथक मेहनत के कारण, आप लोगों की ताकत के कारण आज हम 98% के भूभाग पर
भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है और 97% की जनता पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना मत दिया है और उसको आगे बढ़ाया है। यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए मैं भारत की जनता को और हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो जो न बात की, उस बात में एक ध्वनि निकल करके आई। अनुराग जी ने अपने अंदाज में बात की, बिंदल जी ने अपने अंदाज में बात की, हमारे जयराम ठाकुर जी ने अपने अंदाज में बात की और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पहले भी जिन वक्ताओं ने आने के पहले भी जो भाषण दिए होंगे उसमें एक ध्वनि हमेशा आ रही होगी कि अगर विकास के नाम पर देखा जाए, अगर डेवलपमेंट के नाम पर देखा जाए, अगर हमारे और आपके कल के तस्वीर अच्छी हो और हमारे बच्चों को अच्छे दिन में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो ये संभव हुआ है, तो तब संभव हुआ है और तभी संभव हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित हुआ है तो वह तभी सुरक्षित हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई और भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का मौका मिला है। मैं यहां सार्वजनिक जीवन में जब मैं हिमाचल को देखता हूं तो मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं होता और पूरी हिम्मत के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल में भी अगर विकास का कोई पत्थर लगा है तो उस विकास के पत्थर के ऊपर कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी का निशान है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। कभी हमने सोचा था कि मंडी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि चंबा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि सिरमौर में, नाहन में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि मदर एंड चाइल्ड केयर सिस्टम ये सुंदरनगर में आएगा, कभी हमने सोचा था कि घुमारवी में मदर एंड चाइल्ड केयर होगा, कभी हमने सोचा था कि नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर होगा, हॉस्पिटल होगा, कभी हमने सोचा था कि टांडा के मेडिकल कॉलेज में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अलग से होगा, कभी हमने सोचा था कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में बनेगा, कभी हमने सोचा था कि कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर मंडी में बनेगा, कभी हमने सोचा था कि शिमला में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर बनेगा और कभी हमने सोचा था कि ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर खुलेगा और कभी हमने सोचा था कि बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा। कभी हमने सोचा था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये बंदला की पहाड़ी को सुशोभित करेगा, कभी हमने सोचा था कि बल्क ड्रग पार्क ये ऊना में खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि मेडिकल डिवाइस पार्क आएगा, कभी हमने सोचा था कि कभी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हिमाचल में होंगी, कभी हमने इन सब चीजों की कल्पना नहीं की थी, कभी नहीं की। और मैं तो यहां पर पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस पुल का शिलान्यास अलेखट पुल जिसका स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था, उसको भी पूरा करने का और उद्घाटन करने का काम प्रेम कुमार धूमल और मुझे मिला था, उसको भी हम ही ने पूरा किया है।
सीमेंट की फैक्ट्रीज, एक नहीं 3-3 फैक्ट्रीज, आप कोई नाम गिना दीजिए। ये ट्रॉमा सेंटर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में अगले 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। आज पत्रकारों को मैं एम्स में बताऊंगा कि किस किस चीज का इसी महीने में उद्घाटन होने वाला है। विकास की एक नई कहानी लिखी गई है और इसीलिए मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ यह कह सकता हूं कि हिमाचल का भविष्य और देश का भविष्य और उज्जवल भविष्य अगर है तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और उनके नेतृत्व में है और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के साथ है। हां, कांग्रेस पार्टी जब भी आती है और जहां भी आती है वहां जातिवाद, अलगाववाद, राष्ट्र विरोधी तत्व ये सारे विराजमान होते हैं, सारे विराजमान होते हैं। जाति को जाति से लड़ाओ, मजहब को मजहब से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये सब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। कांग्रेस है तो करप्शन है, कांग्रेस है तो कमीशन है, कांग्रेस है तो क्रिमिनलाइजेशन है और कांग्रेस है तो वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम होता है। यह कांग्रेस की संस्कृति। और इसीलिए मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर विकास की कहानी देखनी हो और विकास की कहानी के बारे में चर्चा करना हो तो वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में होगा। आप बताइए, आज बिलासपुर की तस्वीर बदली हुई है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, बिलासपुर की तस्वीर बदली हुई है कि नहीं बदली हुई है? आप बताइए, ये हाईवे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और वो समय दूर नहीं है जब शिमला से मटौर का भी हाईवे वह भी आपको दिखेगा और वह भी आपको 4 लेन दिखेगा और बिलासपुर का भगेड़ उसका जंक्शन बनेगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम विकास करने वाले लोग हैं, हमारे नेता विकास करने वाले हैं लोग हैं। जिसने भाषण दिया सबने विकास की बात की, जिसने भाषण दिया उसने रिपोर्ट कार्ड की बात की। और मैं बार बार बोलता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई है। प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो एक्टिव, प्रो अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई है। आपने कभी किसी कांग्रेसी नेता को देखा कि वो मंच पर आकर के ये बोलता हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया? नहीं कह सकता है। ये कहने की ताकत, और ये कहने की ताकत अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब मैं इन चीजों की चर्चा करता हूं तो आपके सामने इन सारी बातों को रखने का प्रयास करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव में गई थी। मैंने कहा अलगाववाद, मैंने कहा राष्ट्र विरोधी ताकत, उनका साथ देना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आप बताइए, धारा 370 फिर से वापस लाना है क्या? लाना है क्या? और कांग्रेस के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के धारा 370 पर लाने के लिए लगे। आज पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर में घुस करके उनको सबक सिखाया कि नहीं सिखाया? आज कांग्रेस पार्टी कहती है इनके साथ डायलॉग करो, डायलॉग, वार्ता, और उनके नेता इनके साथ वार्ता करनी चाहिए, इस बात को कहते हैं। और क्या कहते हैं? एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल से व्यापार पाकिस्तान के साथ शुरू होना चाहिए। व्यापार करना है क्या? करना है क्या? ये सब अलगाववाद, देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम करते हैं। और इसीलिए जब मैं इन चीजों की चर्चा करता हूं, आप बताइए,
ये राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के भारत के आंतरिक मामलों में की बात करता है कि नहीं करता है? और भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? और वहां जाकर के कहता है कि समय आएगा तो मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। बोलो, आरक्षण समाप्त करना है? आपको बताना चाहता हूं, जब तक मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण न कभी समाप्त हुआ न कभी समाप्त होगा। इस बात का आपको मैं वादा करता हूं। लेकिन ये लोग समय आएगा तो हम आरक्षण समाप्त कर दें और देश के खिलाफ बोलने का काम विदेश की भूमि पर करते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसलिए मित्रों, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये कभी खत्म नहीं हो। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। मैं बारंबार इसकी चर्चा करता हूं, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए फिर बोलना चाहता हूं। आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा रही है। आज यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है। आज ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में है। आज चाइना बताता नहीं है, लेकिन चाइना की आर्थिक स्थिति मुसीबत में है। आज जापान की आर्थिक स्थिति मुसीबत में है। और ये यूक्रेन का युद्ध और ये कोरोना की चपेट, इन दोनों से ये देश अभी तक उभर नहीं पाए हैं। लेकिन आज अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अगर बताता है तो साफ रूप से बताता है कि दुनिया में अगर जगमगाता हुआ आशा की किरण है तो वह भारत है, भारत है, भारत है। और इसलिए मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से जिन कामों को आगे बढ़ाने का काम हुआ, आज भारत जो 2014 में अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर खड़ा था, आज एक लंबी छलांग लगा करके भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर। और मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आप और हम यही हैं, हम देखेंगे कि भारत अगले 3 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाई है, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर हम कहें, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि डिस्पाइट ऑफ वर्ल्ड स्लो इकोनॉमी, इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। अब मैं अगर आपको ग्रोथ रेट के बारे में बताऊं, ऑस्ट्रेलिया, इसका विकास दर 1.6% है। यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का ग्रोथ रेट, विकास दर 2.7% है। कनाडा का 1.2% है। फ्रांस का 0.7% है। जर्मनी का 0.2% है। और भारत 6.8% पर खड़ा है। आप देखिए, अमेरिका 2.7 पर खड़ा है और भारत 6.8 पर खड़ा है। किस तरीके से विकास हो रहा है, किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। स्टील में हम 4थे नंबर के मैन्युफैक्चरर थे, आज हम 2रे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम तीव्र गति से एक्सपोर्ट करने में हम आगे बढ़ गए। डिफेंस में, रक्षा में हम पहले लोगों सामान खरीदते थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट बना ही नहीं रहा है, आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे देशों को दे रहा है। यह बदलती तस्वीर। यह मोबाइल आप लोगों के हाथों में है, मैं बार बार बताता हूं। 10 साल पहले इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, भारत में बना हुआ मोबाइल। एप्पल भी अब भारत में बन रहा। इसलिए विकास की दृष्टि से देखा जाए, आज भारत की गरीबी, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 25 करोड़ लोग।
और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई, 1% से भी कम। बोलो, ये बदलता हुआ भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आगे बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए। और अगर मैं हाईवेज की बात करूं तो लगभग 10 सालों में 55,000 किलोमीटर की सड़कें बनी, 55,000 किलोमीटर। आप ही देखते होंगे, कहीं हाईवे, कहीं एलिवेटेड रोड, कहीं टनल्स, हर तरीके से विकास हो रहा है। अनुराग जी को अच्छी तरीके से याद होगा, हम और ये जब विपक्ष में थे तो रेल बजट के पहले जाया करते थे, रेल मंत्री से मिलते थे। और जब हम रेल मंत्री से मिलते थे तो हम उनसे चर्चा करते थे कि भाई हमारा रेल का बजट बढ़ा दो, और वो कहते थे हाँ हम देखेंगे, विचार करेंगे, और इस तरीके की बातें वो कहते थे। आज मुझे खुशी है कि लगभग देश में 26,000 किलोमीटर तो बना ही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 21 गुना रेल का बजट बढ़ा है, 21 टाइम्स रेल का बजट, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे। बोलो, ये रेल लाइन का काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? तीव्र गति से चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? बिलासपुर में स्टेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए मैं जब बोलता हूं तो विकास का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो हम लोगों ने काम। गांव की अगर हम बात करें, यहां टैगोर साहब बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, यहां हमारे जगत राम जी बैठे हुए हैं, हमारे बहुत से प्रधान बैठे हुए हैं, हमारे रूपलाल जी बैठे हुए हैं। मैं नाम गिनाना शुरू करूं, इनसे पूछिए, एक समय में साल भर में अगर किसी पंचायत को 2.5 लाख रुपए आ जाता था तो हम अपनी पीठ थपथपाते थे। आज कोई पंचायत नहीं है जिसको 2.5 करोड़ से 5 करोड़ से कम आता हो, कोई पंचायत नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूं? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? वाईफाई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है गांव में? आप बताइए, कॉमन सर्विस सेंटर गांव में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? यही कांग्रेसी भाई बोलते थे, भारत तो अनपढ़ का देश है, यहां मोबाइल कौन चलाएगा, इंटरनेट कौन चलाएगा, इंटरनेट कहां चलेगा? ये तो लोगों को गुमराह करने की बात है। जब मोदी जी ने कहा आधार कार्ड तुमने बना दिया, अब आधार कार्ड से हम लिंक करेंगे और हम ये जो पैसे की जो लीकेज है उसको रोकेंगे, तो कांग्रेसी घबरा गए, कहने लगे कि इससे दिक्कत आएगी, ये तो अनपढ़ों का देश है, यहां ये जनधन और जनधन के साथ आधार और आधार के साथ मोबाइल को जोड़ना, ये जैम काम नहीं करेगा। उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लेकर के सब्जी की पेमेंट लेता है, क्यूआर कोड से लेता है। गांव की बहन भी, आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, गांव की बहनें एक तरफ घास का पुल्ला लिया हुआ है, सड़क पर चली हुई हैं, पाठ पर चली हुई हैं, और दूसरे हाथ में मोबाइल है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? आज ये बदलते भारत की तस्वीर है। जो लोग कहते थे कि भारत अनपढ़ है, वो भारत आज कैसा बन गया, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। यहां भी चर्चा हो रही थी हिमकेयर की, जो दिया वो भी ले लिया, जो दिया वो भी ले लिया। अब इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। और आपसे इसीलिए मैं निवेदन करने आता हूं कि भाई कड़छी बाटी तो ले आऊं, जब पत्तल ची छेद हो तो मैं क्या करूं? आपको समझना पड़ेगा कि सही दिशा में सही दृष्टि से कैसे चीजें चलती है, वो हमको समझना पड़ेगा। विकास की कहानी कहने की बात कहूं, आप बताइए, आज मैं फिर बता रहा हूं आपको, मोदी जी के नेतृत्व में हम दावे से ये कहते हैं कि अक्टूबर महीने में हम शुरू कर देंगे इस देश में कोई भी जिस बहन की, जिस भाई की, जिस बुजुर्ग की 70 साल से ऊपर की उम्र हो जाएगी, उसको
इसी अक्टूबर महीने से किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी इलाके का हो और किसी भी आमदनी का हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा और हर साल दिया जाएगा। और ये 5 लाख रुपए तब तक दिया जाता रहेगा जब तक वो अपनी जीवन की अंतिम सांस न ले। आप बताइए, कभी सोचा था, कभी समझा था कि इस तरीके से भी हम काम करेंगे? और वह काम हमारी सरकार ने करके किया है। कभी हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों को यह मिलने वाला है? कभी नहीं सोचा। यहां आते थे लोग, भाषण देते थे, चले जाते थे, गलाइत्या हो गया, नेते गलाइत्या। मैं कई बार सुनाता हूं, अब यहां फिर से सुनाऊं कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आता। जब इलेक्शन आते थे, ये सड़क निकलनी, चूना लगी गया, पहाड़ पर चूना लगी गया, होता था कि नहीं होता था? और जब चुनाव खत्म हो जाते थे तो आपको 5 साल के लिए चूना लग जाता था। इलेक्शन आते थे, पानी के लिए पाइपें फेंकवाई जाती थी, पाइपें। और जब चुनाव समाप्त हो जाते थे तो रात को आईपीएच का ट्रक आता था और पाइपें उठा करके ले जाता था। आज हर घर नल, हर घर जल, इसको किसी ने भी पूरा किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान रखना, घर घर नल पहुंचाने का काम। और इसी तरीके से अगर हम हिमाचल की बात करें, आप बताइए, हाटी को हम लोगों ने एसटी का स्टेटस दिया कि नहीं दिया? कब हुआ? कांगड़ा में रहने वाले गद्दियों को एसटी का स्टेटस कब मिला? जब बीजेपी की सरकार। हर दृष्टि से, हर किसी के विकास के लिए जो काम को आगे बढ़ाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मुझे खुशी है, चाहे गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट्स देने की बात हो। आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे? मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले? बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आपको अनुराग जी ने अच्छे से बताया, गोबर के बारे में कहा था आपको पैसे देंगे। दूध के 100 रुपए लीटर था, दूध 100 रुपए लीटर देंगे। बहनों को 1500 रुपए देंगे, मिला क्या? और नौजवानों को 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। बोलो, पिछले इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहां भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहां इसी तरीके की अगर विकास की कहानी कहने लगे तो हम देखते हैं कि हर तरीके से आपको तकलीफ में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आवास योजना, आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से तीसरी बार आने पर पहले 4 करोड़ मकान दिए थे, अब 3 करोड़ और मकान दिए, 3 करोड़ मकान दिए। और जैसा अभी बताया गया कि हिमाचल को 93,000 आवास योजना में मकान, पिछले साल 12,000 मकान अलॉट किए थे जब उस समय त्रासदी आई थी। और जब हिसाब मांगो तो देते हैं, हिसाब नहीं देते। कौन सा पैसा कहां खर्च हो रहा है मालूम नहीं। यहां बाटी कड़छी बाटी लेकर हम जितने आ जाएं, यहां के पत्तल में छेद है, इसको आप समझ लो। जनता को नहीं मिलता, रास्ते में खत्म हो जाता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और इसलिए हमको ये सरकार को बदलना है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मैं अगर अपने दृष्टि से बात करूं, 100 दिनों के अंदर हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आ गए, एमएसपी में हमने इजाफा कर दिया, लगभग 6 करोड़ लोगों को हम लोगों ने जोड़ लिया है। आयुष्मान भारत में बुजुर्गों को जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा,
3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। हर दृष्टि से चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज इसी 100 दिनों के अंदर 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी दी है। 8 नए रेलवे लाइन की मंजूरी दी है। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी है। ये 100 दिनों का आपके सामने चिट्ठी रख, 100 दिनों के अंदर 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 62,500 किलोमीटर की सड़क को चौथे फेज में 25,000 गांवों को जोड़ने की मंजूरी प्रधानमंत्री जी ने दे दी है। यानी 25,000 गांव और जोड़ दिए जाएंगे। इसकी मंजूरी भी 100 दिन के अंदर। इसलिए विकास के नए नए आयाम को जोड़ने का काम हुआ है। लेकिन मित्रों, मैं यहां आपका ज्यादा समय न लेता हुआ कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं। मुझे बताया गया सुक्खू जी की 2 भाषा है। सुखविंदर जी मुख्यमंत्री जी की 2 भाषाएं। जब वो हिमाचल में होते हैं या चुनाव में होते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और जब दिल्ली जाते हैं तो हमें कहते हैं ये भी मिल गया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। ये 2 भाषाएं हैं इनकी। और ये कहते हैं केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है। अरे अगर केंद्र मदद ना करे सुक्खू जी, तो एक दिन हिमाचल की सरकार नहीं चल सकती है। एक दिन नहीं चल सकती है। हर महीने 500 करोड़ रुपए हम रेवेन्यू डेफिसिट फंड में भेजते हैं, तब यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। जब हम आपका टैक्स रिलीज करते हैं 800 करोड़ रुपए का, तो जाकर के सुक्खू जी आप हमारे लोगों को पेंशन मिलती है, पेंशन मिलती है। नहीं तो आप पेंशन नहीं दे सकोगे, आप तनख्वाह नहीं दे सकोगे। और आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस प्रदेश ने वाईएस परमार को मुख्यमंत्री देखा, शांता कुमार जी को मुख्यमंत्री देखा है, प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री देखा है, वीरभद्र सिंह जी को लंबे समय मुख्यमंत्री देखा है, जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री देखा है। लेकिन आप पहले मुख्यमंत्री ऐसे हो जिसने हिमाचल को पहली तारीख को कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी। ये पहली बार घटना घटी है हिमाचल में, तो आपके नेतृत्व में। कहां पहुंचा दिया आपने हिमाचल, क्या क्या किया आपने। और ये सरकार 2 बातों की सरकार है, 2 बातों की। एक बैक गियर, रिवर्स गियर की सरकार है। स्कूल खोले जयराम जी, पीएचसी खोले जयराम जी, सीएचसी खोले जयराम जी, वापस ले सुक्खू जी। बैक गियर, इंक्रीमेंट दे जयराम जी, रोक दे अपने सुक्खू जी। ये इनका तरीका रहा है। और अगर हम कहें तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं में मैं सिर्फ आपको जोड़ करके आपको सिर्फ बताना चाहता हूं। यहां डिजास्टर आया, मैं आगे बताऊंगा आपको कि डिजास्टर में जब यहां पर आपदा आई तो हमने क्या मदद की। लेकिन आप देखो, आप तो डिजास्टर की सरकार ही हो। 25% आपके साथी आपको छोड़ करके चले गए, इससे बड़ा डिजास्टर क्या है? आपको समझ में नहीं आया, आपके साथी आपको छोड़ गए, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। आपको समझ में नहीं आता है और आप आरोप लगाते हो बीजेपी तंग करी, बीजेपी तंग करी। परिवार तुमसे न संभले, प्यार तुम न दे सको, संभाल तुम न सको और आरोप लगाओ। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलती। इसलिए सबको हम आगे बढ़ाने के दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, डिजास्टर, ये पहली बार डिजास्टर हुआ कि पहली तारीख को तनख्वाह नहीं दे सके। यह भी हमने देखने को मिला। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने बताया था कि हमने 4 किश्तों में आपदा में पिछले साल 1190 करोड़ रुपए सुक्खू जी को दिए हैं। 1190 करोड़। और इस साल कोई हमसे मांगने नहीं आया।
किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताना चाहता हूं कि इस साल 2024 में आपको 378 करोड़ रुपए दिए गए हैं डिजास्टर के लिए, आपदा के लिए 378। हम कभी पीछे नहीं हटते। मोदी जी हैं, जब भी बात होती है वो हमेशा आगे रहते हैं कि कभी भी हमारे हिमाचल के भाइयों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, अभी इसकी चर्चा अनुराग जी ने भी की है कि हमने सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में परसों ही 5 नए रोड को जोड़ने का प्रयास किया है और उसमें 293 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं, 293 करोड़ रुपए। और आपको जानकर खुशी होगी कि नवगांव बैरी सड़क वह भी इसमें जोड़ लिया गया है और नवगांव बैरी सड़क पर लगभग 58 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उस तरीके से इसका विकास किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो हर दृष्टि से उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो हम स्पेशल स्कीम्स में असिस्टेंस दे रहे हैं वो 1516 करोड़ रुपए का हम स्कीम दे रहे हैं। और उसी तरीके से स्टेट के डिजास्टर मिटिगेशन में फंड में उसमें हम 339 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। यानी मोदी जी की सरकार हर दृष्टि से, मैं अलग से पत्रकारों को ये आंकड़े लिख करके दे दूंगा, लेकिन ये आंकड़े आने चाहिए कि किस तरीके से मोदी जी की सरकार हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है, किस तरीके से हिमाचल को विकास की ओर कोई इसको कमी न रह जाए इसकी कोशिश में लगी हुई है, और किस तरीके से ये सुक्खू की सरकार यहां पर जिस तरीके का अंधेर गर्दी मचा रखी है वो भी हमको ध्यान में रहना चाहिए। आप बताइए, ये जिस तरीके से लूट मची हुई है यहां पर और जिस तरीके से काम नहीं हो रहे हैं, आप बताइए विकास ठप है कि नहीं है? बोलो, विकास ठप है कि नहीं है? और जो काम हो रहा है वो नेशनल हाईवे पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आपकी सेवा में जुटी है और ये सरकार आपको तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना। मैं यहां एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और उस बात को कह करके आपको आगाह करना चाहता हूं। मित्रों, मैंने आपको कहा कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब कमीशन और कांग्रेस का मतलब है मेकिंग पीपल ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट कर। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है, बताओ वहां ड्रग का धंधा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये चिट्टे का काम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि नेता भी संलिप्त हैं? जाना कि नहीं जाना कि नेता भी संलिप्त हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेसी नेता की उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स कितनी है? 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 5,600 करोड़ रुपए की, और उसमें कांग्रेस का नेता संलिप्त पाया गया, कांग्रेस का नेता उसमें पाया गया। आप बताइए क्या होगा हाल हरियाणा का, क्या हाल होगा पंजाब का, क्या हाल होगा हिमाचल का? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ड्रगिस्ट बने? क्या आप चाहते हैं कि आपके यहां ड्रग आए? क्या अगर आप नहीं चाहते हैं तो एक बात आप ध्यान में रखिए, कांग्रेस आएगी तो ड्रग वालों को बढ़ावा मिलेगा। और इसका जीता जागता प्रमाण हमने एक बार नहीं, बतौर एमएलए भी देखा है, मैंने देखा है, अपनी धरती पर देखा है। इनको लगाम लगाना हो तो कमल खिलाना होगा, कमल खिलाना होगा, कमल खिलाना, और इसके लिए काम करना होगा। मित्रों, मैं बहुत सी बातें और भी आपसे करना चाहता था, लेकिन समय ज्यादा हुआ है, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ एक ही निवेदन करने आया। हमारे हिमाचल के भाई बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, और कई बार छोटी बातों में बड़ी बात गौण हो जाती। मैं तो 3 बार एमएलए बना हूं आपके आशीर्वाद से। चुनाव के वोट देते समय आप सबसे मेरा निवेदन, आप हमेशा देखो कि आपके बच्चों का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित, आपके परिवार का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कई बार जब हम वोट मांगने जाते हैं, बोले नहीं
ਤੁਹਾਨੂੰ दे देना इस जो ना, क्यों? क्याड़ी सीधी करनी। अरे 5 साल हमारी क्याड़ी सीधी होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आपके समझ में आया कि मैंने क्या बात की? नहीं समझ में आया। छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम वोट डाल देते। मैं आया था जब पिछली बार सरकार बन रही, हम सरकार बनाने आए थे, हम आपसे निवेदन कर रहे थे, लेकिन जनता को उस समय समझ में नहीं आ रहा था। और मैं बार बार बोलता हूं, ये फुल्का अच्छा लगता है अल्टा पलटी करके उसको गर्म करना। सरकारें अल्टा पलटी नहीं की जाती हैं, लंबे समय काम करने दिया जाता है। ये जो आपको शौक लगा ना, ये कुश्ती नहीं है, ये बड़े दूर की सोच करने वाली चीज है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में धैर्य से, आराम से, पूरे अच्छे तरीके से सोच करके चलना। और जब भी वोट डालने जाओ तो अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखना, और बच्चे के भविष्य में ध्यान में रखोगे तो हमेशा आपको खिलता हुआ कमल ही नजर आएगा, उसी का ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने मुझे मंत्रालय में जिम्मेवारी दी है। ये मंत्रालय मेरे पास पहले भी था। मैं आप सबकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि सारे देश स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे, और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो कुछ भी नई योजनाएं होगी वो लाने का प्रयास करूंगा। आपने बड़े शांति से मुझे सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें